हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजी हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, यानी कि एमए अगर आप हिंदी से कर रहे हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एमए कर रहे हैं हिंदी, वो उनका सभी का सिलेबस जो है सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं उस सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का सेम ही है। तो आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस के साथ साथ ही कि कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, और पेपर जो होगा एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, सब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें कि पेपर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो आपके पेपर टोटल 5 होते हैं। सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और एई सीसी 1। ठीक है, पेपर होते हैं। सीसी का मतलब कोर्स, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने एमए में ले रखा है उसी का पहला पेपर पढ़ना है, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर। ये चारों पेपर अलग अलग होंगे और हर पेपर का अपना अपना सिलेबस होगा। ठीक है, और हर जो सिलेबस जिस पेपर का उसी सिलेबस से उस पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ये पहला पेपर होता है। इसका मतलब ये हो गया एईसीसी का मतलब कि आपको इसमें आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, सिलेबस आपके होंगे। और एक जो पेपर होता है एईसीसी 1, ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी कर रहे हैं सबका सिलेबस सेम ही होता है। एईसीसी 1 को ये पेपर सबका सेम होता है, सबको सेम ही पढ़ना होता है। बात करें आपके हिंदी सीसी पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना है क्या? भाव व लिपि उद्भव एवं विकास। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें भाषा, परिभाषा, तत्व, अंग, अभिलक्षय, ठीक है, भाषा विज्ञान, परिभाषा, स्वरूप, प्रमुख अध्याय, पद्या अध्याय, अध्ययन की दिशाएं, भाषोत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं, लिपि का इतिहास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, मानकीकरण, हिंदी भाषा को उद्भव, उपभ्रंश, बहवदर, पुरानी हिंदी, हिंदी भाषा का विकास, अवधि, ब्रज एवं खड़ी बोली का साहित्य भाषा के रूप में विकास, खड़ी बोली हिंदी के साहित्य रूपों का विकास, दक्कनी उर्दू और हिंदी, 19वीं सदी का हिंदी आंदोलन और हिंदी भाषा के स्वरूप का प्रश्न, हिंदी का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी, स्वतंत्रता की राज्य भाषा और हिंदी, राष्ट्रभाषा और हिंदी, आज की हिंदी। ये जो सिलेबस है आपको सीसी पेपर 1 में पढ़ना है। और हर पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का एग्जाम आपको सेंटर पर दिया जाएगा, जिस तरह 10th इंटर में एग्जाम आप लोग सेंटर पर दिए उसी तरह। और 30 नंबर का आपको कॉलेज, जिसको मिड सेमेस्टर एग्जाम के नाम से या इंटरनल एग्जाम के नाम से या कॉलेज एग्जाम के नाम से जाना जाता है। जो 70 नंबर होंगे, ठीक है, जो सेंटर पर एग्जाम होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव की। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होगा, तो टोटल 20 नंबर हो गया। ठीक है, और 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टोटल 20 नंबर ये हो जाएगा। और 10 नंबर वाले आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें आपको 30 नंबर, यानी कि टोटल को 70 नंबर हो गया। और 30 नंबर आपके कॉलेज में एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो सीसी पेपर 1 का देख लिया हम लोग। और ये रहा सीसी पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, इसमें इतिहास, दर्शन, इतिहास दर्शन वो हिंदी साहित्य, इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें इतिहास और इतिहास की दृष्टि, इतिहास दृष्टि और साहित्योच्चय एवं प्रमुख सिद्धांत, विधेयवाद, मार्क्सवाद और संरचनावाद, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, काल विभाजन का आधार, जो काट दिया गया है, ठीक है, वो चीज़ों को छोड़ देना। ठीक है, जैसे कटा हुआ है छोड़ देना उसको। ठीक है, वापस सिलेबस का पार्ट नहीं है। काल विभाजन का आधार, साहित्य प्रवृत्तियाँ एवं स्तंभबद्ध, सामाजिक परिवेश और संस्कृति, परंपरा व संदर्भ, इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। सीसी पेपर 3 पढ़ना है आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुरू से लेकर रीति काल तक पढ़ना है। इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, ठीक है, पूर्ववर्ती साहित्य परंपराएं, आदिकाल और प्रमुख कवि और उनका काव्य, प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियाँ, भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक संस्कृति, पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका
अंत प्रादेशिक वैशिष्टिक भक्ति आंदोलन और लोक जागरण। फिर पढ़ना आपको इस पेपर 3 में ही निर्गुण भक्ति का सामाजिक आधार, प्रमुख निरूल कवि और उसकी रचनाओं में समकालीन समाज का चित्र, भारत में सूफी मत का उदय और विकास, हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनका काव्य, सूफी मत के सामान्य सिद्धांत, संकाव्य का सामान्य विशेषताएं, सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं, ठीक है। काव्य की यहाँ तक आपको सिलेबस कट किया गया हुआ है। कृष्ण राय की सामान्य विशेषताएं, राम काव्य की समस्याएं, सामान्य विशेषताएं, रीतिकाल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के मूल स्रोत, दरबारी संस्कृति और रीतिकाव्य, रीतिकाल के विभिन्न काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त प्रमुख कवि और उनका काव्य, रीतिकाव्य की सामान्य विशेषताएं। तो ये आपको सीसी पेपर 3 का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सीसी पेपर 4 का सिलेबस। तो सीसी पेपर 4 में पढ़ना आरंभिक हिंदी कविता, जिसमें चंदर बरदाई, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, और अब्दुल रहमान संदेशक रासक, ठीक है, और ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। और फिर पढ़ना है विद्यापति जी द्वारा लिखा हुआ विद्यापति की दीपावली, ठीक है, और अमीर खुसरो द्वारा लिखा हुआ चयनित पाठ, ठीक है। ये आपका सिलेबस है सीसी पेपर 4 का। और 5वां पेपर आपका है AECC 1, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है। तो जो हिंदी का पेपर है उसमें AECC पेपर 1 का अटैच नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने पॉलिटिकल साइंस के ले रखा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो AECC 1 का पेपर वह सभी सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वहाँ पे इंग्लिश में था पॉलिटिकल साइंस में, तो उसको मैंने गूगल ट्रांसलेशन से हिंदी में कर दिया है। तो आप लोग चाहे तो इंग्लिश में भी नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो एग्जाम में आपको हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। और बात करें तो आप हिंदी में देखना चाहे तो आपको हिंदी में भी देखने को मिल गया। तो इस पेपर में 2 तरह से आपको, एक ही पेपर में आपको 2 तरह की चीज़ें पढ़ने हैं। पहला है पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है, और दूसरी का है स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ। यहाँ से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जिसमें 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। और इसी पेपर में आपको स्वच्छ भारत अभियान पढ़ना है, इसमें 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 4, यूनिट 5, क्योंकि यूनिट 3 यहाँ तक हो गया, यूनिट 4, 5 इसका 2 यूनिट आपका स्वच्छ भारत अभियान का पढ़ना है। और ये दोनों क्वेश्चन मिला के 10 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन और 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे इस पेपर में। और इस सब इसमें से मिक्स होंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान में से, ठीक है। हर पेपर के लिए सेम ही है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर आपको सेंटर पर देना है और 30 नंबर आपको कॉलेज में एग्जाम होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम या कॉलेज एग्जाम के नाम से, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके कॉलेज, तो उसमें जाकर आप दे दीजिएगा, उस आराम से नंबर मिल जाता है। और जो 70 नंबर तो उसमें 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं 2 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले 4 सब्जेक्टिव बनाने होते हैं, 10 नंबर वाले 3 सब्जेक्टिव बनाने होते हैं। तो आई होप को समझ आया होगा। तो जिसके भी भाई बहन दोस्त या खुद अपने अपना MA कर रहे हैं हिंदी से, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यही रहा, ठीक है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में AECC है, दोनों सिलेबस सेम ही है, बस इंग्लिश में है हिंदी में है, ठीक है। और CC पेपर 4 या CC पेपर 3 रहा, CC पेपर 2 रहा और CC पेपर 1। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।